सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, भारत बनाम पाकिस्तान। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये तो जज्बात और जुनून का महासंग्राम है। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि ये कोई आम खेल नहीं, ये तो मान सम्मान और गौरव की लड़ाई है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। और फिर हुआ ये कि अचानक कोलंबो के आसमान पर काले बादल छा गए और ऐसी जोरदार बारिश हुई कि इस हाई वोल्टेज मैच पर मानो कुदरत ने ही ब्रेक लगा दिया हो। हर एक पल जो गुजर रहा था, करोड़ों फैंस की उम्मीदें टूट रही थीं। घंटों के इंतजार, बार बार मैदान का इंस्पेक्शन, और इसके बाद अंपायरों ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इस पूरे महामुकाबले को, आप कह सकते हैं, रीडिफाइन कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने खेल की शक्ल ही बदल डाली। तो फैसला यह था कि 20 ओवर का T20 मैच अब सिर्फ 5-5 ओवर का एक शूट आउट होगा। जी हां, सिर्फ 5 ओवर, मतलब हर टीम के पास महज 30 गेंदें। अब यह क्रिकेट कम और एक साइकोलॉजिकल बैटल ज्यादा बन चुका था। अब देखिए, 5 ओवर के मैच का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां आपको पारी संवारने का, सेट होने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। आपकी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो सब पीछे रह जाती है। यहां तो बस एक ही चीज काम आती है, बेखौफ पावर हिटिंग। हर एक गेंद, जी हां, हर एक गेंद मैच का नतीजा बदल सकती है। प्रेशर सोचिए। तो जैसे ही ये फैसला आया, दोनों ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम बदल गया, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा। एक तरफ थी खलबली और टेंशन, तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ और आक्रामक संदेश। पाकिस्तानी खेमे में तो जैसे हड़कंप ही मच गया। कप्तान सलमान आगा ने फौरन एक इमरजेंसी सीक्रेट मीटिंग बुला ली। डर का माहौल साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने प्लेयर्स को सिर्फ एक बात कही, अटैक करो पहली ही गेंद से। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर क्या था? वो थी भारत की बैटिंग की ताकत। वो सोच रहे थे कि अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पहले 2 ओवर में ही 40-50 रन ठोक दिए, तो यादव, पांड्या और रिंकू जैसे पावर हिटर्स के आने से पहले ही मैच हाथ से निकल जाएगा। और सिर्फ 30 गेंदों के इस खेल में शाहीन अफरीदी की स्विंग या उस्मान तारिक की मिस्ट्री कितनी काम आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। तो अब इस नए फॉर्मेट ने हर खिलाड़ी का रोल ही बदल दिया था। अब पिच पर टिकने का नहीं, बल्कि पहली गेंद से मैच का पासा अपनी तरफ पलटने का वक्त था। तो भारतीय कप्तान का प्लान बिल्कुल साफ था। ओपनर्स को खुली छूट, जाओ और बिना रुके अटैक करो। डिफेंस को तो भूल ही जाओ। मैसेज एकदम क्लियर था, किताबी क्रिकेट नहीं, सिर्फ ताकत का खेल दिखाना है। और गेंदबाजों, खासकर बुमराह और अर्शदीप पर जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को शुरू में ही शांत कर दें, जबकि कुलदीप और वरुण के सामने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की एक बहुत मुश्किल चुनौती थी। और इसी बीच पाकिस्तान के ही एक लेजेंड, सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने अपनी ही टीम को एक बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये छोटा मैच पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के पास ऐसी फायर पावर है जो सिर्फ 5 ओवर में किसी भी बॉलिंग अटैक को तबाह कर सकती है। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थीं। फ्लड लाइट्स ऑन, खिलाड़ी मैदान पर वार्म अप कर रहे हैं, और बस एक ही सवाल हवा में गूंज रहा था, इस 30 गेंदों की जंग में आखिर बाजी मारेगा कौन? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ शाहीन अफरीदी की वो आग उगलती यॉर्कर और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का तूफानी बल्ला। क्या शाहीन की यॉर्कर इस तूफान को रोक पाएगी? ये टक्कर मैच का टोन सेट करने वाली थी। और फिर आता है दूसरा अहम सवाल, क्या जसप्रीत बुमराह का जादू चलेगा? क्या वो अपनी कमाल की गेंदबाजी से पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को शुरू होने से पहले ही बिखेर देंगे? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए वापसी करना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो आखिर में ये 30 गेंदों की जंग, ये सिर्फ तकनीक की परीक्षा नहीं है, ये हिम्मत की परीक्षा है, नर्व्स का खेल है। जो टीम इस जबरदस्त दबाव में बिखरेगी नहीं, वही कोलंबो पर फतह हासिल करेगी। तो सवाल यही है, इस ऐतिहासिक महामुकाबले में किसकी नसें